गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। गहरी खाई में गिरी पिकअप, ड्राइवर की मौत, रेत से लदी थी गाड़ी। 6 कमरों का मकान और गौशाला जलकर राख, भैंस भी झुलसी, लाखों का नुकसान। 2 लड़कों ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, किसी को ना बताने की दी धमकी। कोरोना से बेखौफ बाजारों में बच्चों को साथ लेकर घूमने का आनंद ले रहे लोग। 3 साल बाद मिला एसडीपीओ ऑफिस भावानगर को अपना भवन, अब घर द्वार मिलेगा न्याय। अब समाचार विस्तार से। शिलाई मटियाना संपर्क मार्ग पर मंगलवार रात करीब 10:15 बजे एक पिकअप के 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पिकअप स्टोन से रेत भरकर मटियाना गांव जा रही थी। इस घटना में अरुण कुमार 24 वर्ष की मौके पर ही मौत होगी। शिलाई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई की और दुर्घटना का मामला दर्ज किया। आज प्रातः शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है। शिलाई पुलिस के थाना प्रभारी मस्तराम ने घटना की पुष्टि की है। सरकाघाट की ग्राम पंचायत कशमेला में एक 6 कमरों का स्लेटपोश मकान व गौशाला जलकर राख हो जाने का समाचार है। कला देवी पत्नी स्वर्गीय सुखराम सुबह 7 बजे के करीब अपने रसोई घर में खाना बना रही थी और लोगों का शोर सुनकर घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि उसके घर से धुआं निकल रहा था और गौशाला में आग की लपटें काफी तेज थी। बुजुर्ग महिला ने तुरंत गौशाला से अपनी भैंस को बाहर निकाला जो बुरी तरह से जल चुकी थी। साथ ही ग्रामीणों ने घर का थोड़ा बहुत सामान बाहर निकाला, परंतु आग की लपटें तेज होने के कारण घर को जलने से नहीं बचा सके। इस आग से 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जिला कांगड़ा के उपमंडल ज्वाली में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस थाना ज्वाली में एक महिला द्वारा दी गई शिकायत में कहा कि सोमवार शाम को उनकी नाबालिग लड़की जो कि अपनी मौसी के घर जा रही थी तो एक लड़का अपनी गाड़ी में मौसी के घर छोड़ने की बात कहकर उसको ले गया। उसने मौसी के घर छोड़ने की बजाय बाथू की लड़ी में अपने अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया तथा बाद में वहां के एक रेस्टोरेंट ले गया और वहां भी रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। मंगलवार सुबह इन दोनों लड़कों ने नाबालिग लड़की को धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार को मार देंगे। पुलिस ने आरोपी दोनों लड़कों राकेश कुमार व मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एक और कोरोना का कहर तो दूसरी ओर धान की बिजाई कार्य के चलते लोग घरों में सिमट कर रह गए हैं। पंचरुखी बाजार में वाहनों की आवाजाही काफी थी जबकि लोग कम ही पहुंचे। हालांकि बैंकों में भीड़ नजर आई। लोग मास्क पहने सामाजिक दूरी बनाए हुए थे। इसके साथ ही कोरोना योद्धा अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उधर परिवहन व्यवस्था ना के बराबर होने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लोग परेशान रहे। वहीं बाजारों में कुछ लोग इतने बेखौफ थे कि वे बच्चों को लेकर बाजार में घूमने का मजा ले रहे थे। काफी संख्या में लोग बीज भंडार व कृषि विभाग से बीज व कृषि औजार खरीद रहे थे। अधिसूचना के 3 साल बाद उपमंडलीय पुलिस अधिकारी डीएसपी राजू भावानगर मिनी सचिवालय से अपनी सेवाएं देंगे। एसपी किन्नौर एसआर राणा ने मिनी सचिवालय भवन स्थित कार्यालय का उद्घाटन किया। 3 वर्षों से एसडीपीओ भावानगर का कार्यालय भवन न होने के कारण रिकांगपिओ से चल रहा था। एसडीपीओ भावानगर के तहत 3 थाने व 4 चौकियां दी गई हैं। एसडीपीओ के भावानगर में ही बैठने के बाद लोग अब आसानी से न्याय की गुहार लगा सकेंगे। वर्ष 2017 को तत्कालीन विश्व उपाध्यक्ष जगत सिंह नेगी ने क्षेत्र के लोगों की मांग पर एसडीपीओ भावानगर का पद सरकार से स्वीकृत करवाया था। सब डिविजनल ऑफिस है, एसडीपीओ डीएसपी रैंक के ऑफिसर अब यहाँ पर बैठेंगे। ये पहले सेंक्शन हो गया था लेकिन हमारे पास यहाँ व्यवस्था नहीं थी तो इसलिए ये रिकांगपिओ से फंक्शन कर रहा था। अब इसमें प्रशासन के सहयोग से हमें यहाँ पर जो सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर भावानगर है उसका कार्यालय चलाने के लिए समुचित व्यवस्था हुई है और अब यहाँ पर आपके जो डीएसपी रैंक के ऑफिसर है वो यहीं पर बैठेंगे और यहीं से परमानेंट फंक्शन करेंगे।
इस सब डिवीजन के जो पुलिस सब डिवीजन है इसके अंतर्गत 3 पुलिस स्टेशन आते हैं, जिसपे पुलिस स्टेशन टापरी, पुलिस स्टेशन सांगला और पुलिस स्टेशन भावानगर और 3 हमारी पुलिस पोस्ट है। तो अब पुलिस के इस ऑफिस को मिला करके 7 इंस्टीट्यूशंस कार्यालय यहाँ पर इस सब डिवीजन में काम करेंगे।